ये जख्म है कैसा जो रिश्ता रहता है। तस्कीन कैसे चले जाना और फिर वापस आ जाना मुझे बहुत कंफ्यूज कर रहा है। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। अब तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो कुछ करना होगा वो मैं खुद करूंगी। ना तो मैं भाई साहब की सुनूंगी और ना ही आमना भाभी की और ना तुम्हारे अब्बू की, क्योंकि उनकी आंखों पर तो अभी तक अपनी भतीजी की मोहब्बत की पट्टी बंधी हुई है। उसने जरा सा बेहोश होने का ड्रामा क्या किया, उसे भागे भागे हॉस्पिटल ले गए। लेकिन मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी। मैं ऐसी लड़की को तुम्हारी इज्जत नहीं बनने दूंगी। पता नहीं सारी रात किसके साथ गुजार कर आई। अम्मी मेरी समझ में नहीं आ रहा कि तस्कीन ने ऐसा किया क्यों, वो भी उस वक्त जब हमारी शादी होने वाली थी। बेटा, मैं तो सिर्फ एक ही बात जानती हूँ कि जिन चीजों को ठीक नहीं किया जा सकता ना, उनके बारे में फिक्र करना छोड़ देना चाहिए। तुम हकीकत का सामना आंखें खोलकर करो अशर। तस्कीन ने वही किया जो उसे करना था। इसका मतलब है कि तस्कीन यूनिवर्सिटी में किसी लड़के के साथ इन्वॉल्व थी और वो मुझसे शादी करना ही नहीं चाहती थी। ये बात तो मैं उसी वक्त समझ गई थी बेटा। तुम्हारे अब्बू को कौन समझाए, तुमसे ज्यादा वो अपनी भतीजी को प्यार करते हैं। और वो तुम्हारी ताई वो लेकर गई है ना, अब उनके कान भरेंगी बैठकर, उनको अपना हमदर्द कर लेंगी। और तुम्हारे अब्बू उन्हीं की हिमायत करने लग जाएंगे। कुछ भी हो जाए अम्मी, अब मैं किसी सूरत तस्कीन को कबूल नहीं करूंगा। और जब सब कुछ खत्म ही हो गया, हमारा यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं। हमें जल्द से जल्द यहाँ से चले जाना चाहिए। संभल के, चक्कर आ रहे हैं अभी भी। कुछ खा लोगी तो बेहतर हो जाएगा। काफी देर खाली पेट रहने की वजह से ब्लड प्रेशर लो हो गया था, लेकिन खून में नशे की काफी मिकदार पाई गई। पुलिस केस था भाई साहब। आरएमओ ने पहले उसे ड्रिप्स दी और कुछ मेडिसिन देकर ब्लड प्रेशर नॉर्मल किया था, और फिर मेडिकल लीगल रिपोर्ट बनी। बस
हाँ हेलो राइमा, कैसी हो? कहाँ हो यार? मैं तुम्हें हर जगह ढूंढ ढूंढ के थक चुकी हूँ। कहाँ गायब हो? नहीं कुछ नहीं, बस कुछ गेस्ट आए हुए हैं, उनके साथ बाहर निकला हुआ हूँ। कोई काम था? नहीं, मैं तो बस वैसे ही पूछ रही थी। ओके, तो फिर बाद में बात करते हैं। क्या हुआ? ठंड लग रही है मेरी जान। हाँ, अच्छा बादशाह तुम आ गए। तुम यहाँ इसके साथ बैठो, मैं इसके लिए खाने की कुछ ले आती हूँ। अगर यही सब कुछ करना था तो मुझसे झूठी मोहब्बत का ड्रामा क्यों किया? मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम मुझे नहीं बल्कि किसी और को अपने दिल में बसा चुकी हो? अच्छा मेरा एतबार करो, तुम्हारी कसम ऐसा कुछ भी नहीं है। एतबार का किनारा बहुत ही कमजोर और शक की दलदल बहुत ही गहरी होती है तस्कीन। मैंने बरसों तुमसे मोहब्बत की, किसी और की तरफ नजर उठाकर नहीं देखा। तुमने मुझे एक ऐसे दौराहे पे लाके खड़ा कर दिया जहां से ना कोई आगे जाने का रास्ता है और ना ही कोई वापसी का। क्यों दिया तुमने मुझे ये धोखा? धोखा तो मेरे साथ हुआ, और क्यों हुआ ये मुझे समझ नहीं आ रहा। लेकिन मेरी समझ में सब कुछ आ चुका है तस्कीन। तुमने ना मुझे कभी पहले अपना समझा और ना ही कभी मुझसे मोहब्बत की। ठीक है, मोहब्बत जबरदस्ती नहीं होती। तुम जिसके साथ खुश रहना चाहो रह सकते हो, क्योंकि आज के बाद हमारा रिश्ता खत्म, हमेशा हमेशा के लिए। अशर, अशर, तेशनगी बन के क्यों ये रहता है, आंसू की तरह ये बहता है। आवाजें सुनता है, हम पर ये भी हंसता है। ये जख्म है कैसा जो रिश्ता रहता है। ये जख्म है कैसा जो रिश्ता रहता है। अबू, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? अगर तुम कौशल से शादी नहीं करनी थी तो मुझे एक बार कह के तो देखती, मैं तुम्हारा साथ देता। और जहां तुम चाहती हो वही तुम्हारी शादी कर। अबू प्लीज, आप अच्छी तरह से जानते हैं मैं आयशा के अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। तो फिर ये सब कैसे है? अगर ऐसी बात नहीं थी तो तुमने हरकत क्यों की? मैं बेकसूर हूं अब्बू। आपको और अम्मी को मेरी बात पर यकीन करना होगा। आप दोनों अच्छी तरह से जानते हैं मैंने आप दोनों से कभी झूठ नहीं बोला। अशर ने मुझे ठुकरा दिया। इससे बड़ा गम मेरे लिए ये है कि आप दोनों को मुझ पर एतबार नहीं है। आपको मेरी
मुझे वहां नहीं जाना चाहिए था। और मेरी दूसरी गलती, मुझे सुबह वापस घर नहीं आना चाहिए था। खत्म कर लेना चाहिए था अपने आप को, मार देना चाहिए था, मार देना चाहिए था। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जी। वालेकुम अस्सलाम। बेटा खैरियत तो है? आज तुमने कैसे माँ को फोन कर दिया? मुसीबत के वक्त मेरा मतलब है, जरूरत के वक्त बच्चे को हमेशा अपनी माँ की याद आती है। खुदा खैर करे बेटा। सब खैरियत तो है? क्या हुआ है? हाँ अम्मी, आप जितनी जल्दी हो सके बस मेरे पास आ जाइए। मगर क्यों? वो अम्मी, एक इमरजेंसी हो गई है। किसी से झगड़ा हुआ है? थाने कचहरी का चक्कर है? मैंने कितनी दफा तुम्हें समझाया है कि गुस्से में पागल मत हो जाया करो। अम्मी ऐसी कोई बात नहीं है, बस आप आ जाएं। आपको मैंने कभी पहले ऐसे बुलाया? बस एक जरूरी काम है जो सिर्फ आप कर सकती हैं। कुछ बताओगे भी या सिर्फ परेशानी करते रहोगे? अम्मी आप बस यहाँ पर आ जाएं, मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। अच्छा अच्छा, परेशान मत हो, मैं आ रही हूँ। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। पता नहीं क्या करता रहता है ये लड़का, परेशान करके रख दिया है। चाचा चाची चले गए, जाने वाले हैं। अपना सामान गाड़ी में रखवा चुके। मैं अशर से बात करना चाहती हूँ अम्मी। तुम्हें अभी भी उम्मीद है कि वो तुम्हारी बात सुनेगा? पता नहीं, मगर मैं एक बार कोशिश तो जरूर करूंगी, वरना उम्र पर पछतावा रहेगा कि मैंने उसे एक बार भी रोकने की कोशिश नहीं की, उसे अपनी सफाई देने की कोशिश नहीं की। अम्मी, जब मैं बेगुनाह हूं तो मैं मुजरिमों की तरह क्यों चुप रहूं? अगर अशर के दिल में मेरे लिए जरा सी भी जगह है तो वो मेरी बात जरूर सुनेगा, ठीक है? अगर तुम्हारी यही मर्जी है तो एक दफा बात करके देख लो। जो कुछ हुआ उसका बहुत अफसोस है मुझे, और जो कुछ होने जा रहा है उसकी सफाई के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं। तस्कीन मेरी भी बेटी है, और मुझे याद है कि आपने मुझे बाप बन के पाला है। आज एक बाप होने के नाते मैं अपनी औलाद के हाथों बहुत मजबूर हो गया हूं। शायद कुदरत को यही मंजूर था कि शायद मेरे, आपके लिए, हम सबके लिए इसी में बेहतरी है।
इस रिश्ते के टूट जाने से मैं बहुत शर्मिंदा हूं। रिश्ता औलाद का टूटा है, मेरा आपका नहीं। आप जब भी जरूरत महसूस करें मैं आपके पास हूँगा। बस मुझे माफ कर दीजिए। अशर, मुझे बात करनी है तुमसे। जब तुम्हारा और मेरा कोई ताल्लुक रहा ही नहीं तो क्या बात सुनूं तुम्हारी? अगर तुम ये सोच रहे हो कि मैं तुम्हारी मिन्नतें करके तुम्हें रोक रही हूं तो तुम गलत सोच रहे हो। क्योंकि अब मुझे तुमसे शादी ना होने का गम है और नहीं ठुकराए जाने का। तो फिर क्या चाहती हो मुझसे? देखो तस्कीन, अब तुम्हारे और मेरे दरमियान कोई रिश्ता रहा ही नहीं। मैं जा रहा हूं, हमेशा हमेशा के लिए। रिश्ता अब नहीं रहा, मगर था तो सही। उसके नाते इतना तो हक बनता है कि मैं तुमसे एक बार बात कर सकूं। कुछ तो शर्म करो, बेशर्मी की भी हद होती है। अशर, अब हमें इनकी कोई बात नहीं सुननी है, चलो यहाँ से। एक मिनट, चलो। खुदा से डरो अशर, इतना भी जहर मत उगलो कि जब तुम्हें सच्चाई का इल्म हो तो तुम खुद को माफ तक ना कर सको। जो हकीकत थी वो सामने आ चुकी है, अब बाकी क्या रह गया? गलती तो मेरी ही थी ना, जो मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया। लेकिन जो भी हो, अब मुझे तुमसे कोई दिलचस्पी नहीं है। तुम मेरी जिंदगी से निकल चुकी हो। तुम ये भी नहीं जानना चाहते कि जो कुछ हुआ उसकी असलियत क्या थी? मैं कहाँ थी, मुझ पे क्या गुजरी? तुमने जो देखा सुना उसकी हकीकत क्या थी अशर? हकीकत यह है कि तुम मेरी नजरों से गिर चुकी हो। कहीं ऐसा ना हो कि जब तुम्हें हकीकत का पता चले तो तुम खुद अपनी नजरों से गिर जाओ। मर्द होकर इतनी बुजदिली का मुजाहरा क्यों कर रहे हो अशर? मेरे साथ जो हादसा हुआ उसमें बजाय मेरा साथ देने के, मुझे सहारा देने के, तुम बुजदिलों की तरह दामन छुड़ाकर जा रहे हो। क्योंकि अब मेरी जिंदगी में तुम्हारी कोई गुंजाइश नहीं है। मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। ठीक है, आज से मैंने भी अपनी जिंदगी से तुम्हारा नाम काट दिया है। मगर याद रखना अशर, जिनकी आंखों में गुरूर और शक की धुंध भरी हो ना, वो मंजिल तक नहीं पहुंचा करते। तुम्हें जाना है ना, जाओ तुम। मैं नहीं जाऊंगी तुम्हारे बगैर। सुना तुमने? चले जाओ यहां से, जाओ। मान जाते जो तुम, ये ना होता सितम। प्यार की राह में
अब जो होना था हो गया। इसके सिवा मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं था। यार जो भी हुआ ठीक नहीं हुआ। अगर मैडम को पता चल गया कि मैंने उनका नाम लेकर तस्कीन को कॉल की थी, मेरा तो अल्लाह ही हाफिज है यार। कुछ नहीं होगा ऐसा, और अगर कुछ हुआ भी ऐसा तो मैं सब संभाल लूंगा। हाय गाइस, तुम तो कह रहे थे कि तुम किसी गेस्ट के साथ बिजी हो, फिर यहाँ कैसे? क्यों, तुम्हें मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा? चल ठीक है यार, मैं कैंटीन जा रहा हूँ, जाने से पहले मुझसे मिल के जा, ठीक है? अल्लाह हाफिज। कुछ पता चला तस्कीन के साथ क्या हुआ है? हाँ सुना है, समीन ने बताया था। निकाह वाली रात वो अपने घर ही नहीं पहुंची। तुम कहाँ थे उस रात? मैंने तुम्हें काफी कॉल्स की थी, मगर तुमने एक कॉल भी अटेंड नहीं की। हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, कल तक हम जरूर कोई ना कोई फैसला ले लेंगे। आपके साथ जो कुछ भी हुआ बहुत बुरा हुआ, मगर हम चाहते हैं कि मजीद कुछ और बुरा ना हो। अब इससे ज्यादा और क्या बुरा हो सकता है? हमारे घर पर तो कयामत टूट पड़ी है। बस आपसे यही रिक्वेस्ट करनी थी कि इस मामले को पुलिस केस नहीं बनने दें। इसमें आपकी भी बदनामी होगी और यूनिवर्सिटी की साख भी खराब होगी। मेरी बेटी मरते मरते बची है और आपको अपनी यूनिवर्सिटी की साख की पड़ी है? क्या यही सब कुछ होता है आपकी यूनिवर्सिटी में? आप मैगजीन डिपार्टमेंट की हेड हैं, फिर ये कैसे हुआ कि एक अकेली लड़की यूनिवर्सिटी बंद हो जाने के बावजूद मैगजीन रूम में और कोई नोटिस ना ले? यहां तक कि आपने भी नोटिस नहीं लिया। और वो कैसा चौकीदार था जिसको कोई होश ही नहीं था? मैगजीन रूम में क्या होता है ये हमें नहीं मालूम, और भी लड़कियां मौजूद होती हैं कि नहीं, लेकिन आप तो सब कुछ जानती हैं। फिर आपने किस तरह इजाजत दी कि एक अकेली लड़की लड़कों के साथ बैठी रहे? देखें, मेरे इल्म में ये बात अभी आई है, मैं इंक्वायरी कर रही हूँ। आप तो इंक्वायरी कर रही हैं, लेकिन आपकी इंक्वायरी कौन करेगा? मैं आप लोगों की परेशानी समझ सकती हूँ। नहीं समझ सकती आप? क्या आपको पता था कि उसी रात तस्कीन का निकाह होना था, लेकिन ये सब होने के बाद उसके ससुराल वाले उसे ठुकरा कर चले गए? हालांकि जहां शादी होने जा रही थी वो हमारे अपने थे, लेकिन अपनों ने ही अपनों का ख्याल नहीं किया। बहुत बदनामी हुई हमारी, हम तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। देखिए, मैं आपको यकीन दिलाती हूँ, आप लोगों के साथ जरूर इंसाफ होगा। इंसाफ हो या ना हो, मगर हमारी इज्जत पे जो दाग लग चुका है वो किसी भी इंसाफ से धुल नहीं सकेगा। अच्छा, मुझे आप लोगों की इजाजत चाहिए, मैं तस्कीन से मिलना चाहती हूँ। हाँ चाहिए, जाके देख लीजिए। एक जिंदा लाश से आप भी मिल लीजिए और फिर बताइएगा मुझे कि आप उसके साथ क्या इंसाफ कर सकती हैं। किस सोच में गुम हो? जरा मुझे भी तो पता चले रही। नहीं, कुछ खास नहीं। सुना है तस्कीन सारी रात मैगजीन रूम
गलती मेरी ही थी, मुझे वहां नहीं जाना चाहिए था। हैरत है आपको ये रोल नहीं पता। एक लड़की होने के नाते आपको खतरा महसूस नहीं हुआ? मुझे राहिल पर भरोसा था। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि वो ऐसा करेगा। अच्छा, आप पूरी तफसील बताओगे मुझे, क्या हुआ था? मैं राहिल को एक अच्छा दोस्त समझती थी, लेकिन पसंद मैं सिर्फ अपने मंगेतर अशर को ही करती। आपने ये बात राहिल को बताई थी? कभी इस बात का जिक्र हुआ ही नहीं था। हम हमेशा काम में ही मसरूफ रहते थे, यहाँ तक कि मैंने तो निकाह कभी किसी को नहीं बताया था। मैंने सोचा था निकाह के बाद अशर के साथ सब फ्रेंड्स को पार्टी दूंगी और फिर शादी हो जाने का सरप्राइज। राहिल को तुम्हारे निकाह का कैसे पता चला? मैं आपको सब कुछ बताती। मैं तो उसे अपना दोस्त समझती थी, लेकिन उसने मेरे साथ बहुत बुरा मजाक। अगर वाकई राहिल ने ये सब कुछ किया है तो इसका सबूत कहाँ से लेकर आओगे? समझ रही हो ना मेरी बात, मैं क्या कह रही हूँ? अशर, बेटा क्या बात है, सुबह से कमरे से बाहर ही नहीं निकले हो? कुछ भी नहीं अम्मी, ठीक तो हूँ। अच्छा, लेकिन दोपहर को भी खाना कम खाया और अभी तुमने बिल्कुल ही मना कर दिया। देखो बेटा, कब तक तस्कीन के गम में पड़े रहोगे तुम? भूल जाओ इस किस्से को और भुला दो उस लड़की को। जानती हूँ बेटा कि उसको भुलाना तुम्हारे लिए आसान नहीं है, मगर उसने जो किया वो भी तो सब तुम्हारे सामने है। तो पहले ही कहती थी कि उसके चक्कर में मत पड़ो, मगर तुमने मेरी एक नहीं मानी। अम्मी, आप क्या मुझे जिंदगी भर इस बात का ताना देती रहेंगी? ताने नहीं दे रही हूँ बेटा, समझा रही हूँ तुम्हें कि उसके गम में हलकान होने से बेहतर है कि तुम भी नॉर्मल हो जाओ। बरसों का साथ था अम्मी, कोई एक दो दिन की बात थोड़ी थी। इतनी आसानी से कैसे भुला सकता हूँ? जिस ताल्लुक को बनाने में मुझे सालों लग गए, उसको भुलाने के लिए मुझे कुछ तो वक्त है। एकदम से नॉर्मल सब कुछ कैसे हो सकता है अम्मी? जानती हूँ बेटा, लेकिन तुम्हें इस तरह से देखकर मुझे बहुत दुख होता है। इतनी मुश्किलों से तो अपना ट्रांसफर कराया था अम्मी। क्या जवाब दूंगा अम्मी लोगों को कि मेरी मंगेतर ऐन शादी वाले दिन मुझे छोड़कर भाग गई? तो बेटा इसमें तुम्हारा क्या कसूर है? जिसने ये सब कुछ किया वो तो खुश खुश फिर रही होगी, और फिर तुम ही तो लोगों को जवाब नहीं दे रहे। हम भी जवाब दे हैं, 10 उंगलियां हमारी तरफ भी उठ रही हैं। बेटा हम भी तो ये सब कुछ फेस कर रहे हैं ना। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ अम्मी आपसे। आपके बहुत समझाने के बाद भी मैंने आपकी बात नहीं मानी। कोई बात नहीं है बेटा, एक गलती तो तुमसे हो गई है, लेकिन सबसे मुंह मोड़कर दूसरी गलती मत करो। उसके बारे में जितना सोचोगे ना उतना ही ज़हन उलझ जाएगा। एक बार अम्मी, एक बार मेरी तस्कीन से मुलाकात हो जाने दे, फिर देखे मैं क्या करता। पागल मत बनो अशर, और भाड़ में गई वो लड़की। और तुम मुझसे वादा करो कि आइंदा से उस लड़की के बारे में बिल्कुल नहीं सोचोगे, और खुदा ना खास्ता अगर वो कहीं नजर भी आ गई ना तो तुम उसे इग्नोर करोगे, उसकी तरफ देखोगे भी नहीं। अच्छा चलो ये सारी बातें छोड़ो, ये दूध पियो और सोने की कोशिश करो, और देखो उसके बारे में सोचना बिल्कुल छोड़ दो। बल्कि मैं तो कहती हूँ मेरे साथ चलो और खाना खाओ। भूख नहीं है अम्मी। अच्छा चलो ये दूध पियो शाबाश, और सुबह मुझे नाश्ते की टेबल पर बिल्कुल फ्रेश नजर आना, ठीक है? मेरा अच्छा बेटा, चलो शाबाश जल्दी करो।
जख्म है कैसा